निमिषा प्रिया एक ऐसा नाम जो अब सर्वाइवल के लिए एक डेस्परेट लड़ाई का दूसरा नाम बन गया है। वह केरल की एक नर्स है जो भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी हाई लिटरेसी और बड़ी संख्या में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जाना जाता है। सालों पहले एक बेहतर जिंदगी के सपनों से प्रेरित होकर वह भारत से यमन के लिए निकली थी, एक ऐसा देश जो तब अपने अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा था। कई और लोगों की तरह वह भी सिक्योर करने की उम्मीद कर रही थी, एक बेहतर फ्यूचर, एक ज्यादा स्टेबल और प्रॉस्परस जिंदगी अपने परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जिनसे वह प्यार करती थी और जिन्हें पीछे छोड़ आई थी। अपनी सारी होपें एक उज्जवल कल पर रखती थी। कई माइग्रेंट वर्कर्स की तरह उसने घर से दूर अवसर की तलाश की, लेकिन जल्द ही उसे एक्सपेट्रिएट के रूप में जिंदगी की चुनौतियों, कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। अडॉप्ट करने की मुश्किलें, एक विदेशी जमीन पर अपनी संस्कृति से बहुत अलग संस्कृति में अपना असर दिखाने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी, सपोर्ट करने के लिए कड़ी मेहनत करती रही। घर पर प्रियजनों को मीलों दूर से पैसे और उम्मीद भेजती रही। लेकिन उसकी यात्रा, एक बेहतर जीवन की उसकी खोज ने एक दुखद मोड़ ले लिया। एक विनाशकारी घटना जिसने हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी। आज वह अब बैठी है डेथ रो पर, सबसे गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना कर रही है। यमन में, एक ऐसा देश जो कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में फंसा हुआ है। उसकी जिंदगी अधर में लटकी हुई है, अनिश्चित रूप से, बैलेंस में, कानून और इंटरनेशनल रिलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज के अधीन। निमिषा की कहानी उम्मीद, कठिनाई और निराशा की एक दास्तान सिर्फ उसकी अपनी नहीं है। यह एक बहुत बड़ी कहानी का रिफ्लेक्शन है। यह रिस्क्स, इनहेरेंट डेंजर्स और वल्नरेबिलिटीज, प्रिकेरियस सिचुएशंस को दर्शाता है। हजारों अनगिनत व्यक्तियों द्वारा सामना की गई विदेश में भारतीय वर्कर्स की, जो अपने और अपने परिवारों के लिए एक बेहतर जीवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसका नाम, जो कभी ज्यादातर लोगों के लिए अनजान था, एक डेस्परेट कैंपेन का केंद्र बिंदु है। समय के खिलाफ एक रेस, उसे बचाने के लिए, उसे रेस्क्यू करने के लिए, एग्जीक्यूशन से, अल्टीमेट और इरिवर्सिबल पनिशमेंट से। उसकी पृष्ठभूमि, उसकी जड़ों को समझना, यह समझने की कुंजी है, ट्रूली कॉम्प्रिहेंडिंग, कि इतने सारे लोग क्यों लड़ रहे हैं, इतने सारे लोग अपना समय और रिसोर्सेज क्यों लगा रहे हैं उसकी वापसी के लिए, उसकी सुरक्षित घर वापसी के लिए। साल 2017 था। निमिषा के लिए, जो एक इंडियन महिला थी और विदेश में काम कर रही थी, उसकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिससे उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। इसी साल उसे अरेस्ट किया गया, मर्डर के इल्जाम में, उसके यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी का, एक ऐसे केस में जिसने जल्द ही इंटरनेशनल अटेंशन बटोरी। तलाल अब्दो मेहदी एक ऐसा आदमी जिसका उसकी लाइफ और सिचुएशन पर बहुत कंट्रोल था। अपने बचाव में वो कई सालों के लगातार शोषण, गंभीर एक्सप्लॉयटेशन और फंसा हुआ महसूस करने की बात कहती है कि कोई रास्ता नहीं था। खासकर उसका पासपोर्ट जब्त होने के बाद आखिर में उसे पूरी तरह से निराशा और एक दुखद फैसले की तरफ धकेल दिया। उसकी गवाही के मुताबिक उसका इरादा सिर्फ तलाल को सेडेटिव्स देने का था, ताकि वो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वापस ले सके और आखिर में उस दमनकारी सिचुएशन से बच निकले। लेकिन प्लान अनफॉर्चुनेटली दुखद रूप से गलत हो गया और कंट्रोल से बाहर निकल गया। आखिर में उसकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई। इस घटना के बाद की सिचुएशन बहुत खराब और डिस्टर्बिंग थी। तलाल की बॉडी मिली ऐसे टुकड़ों में कटी हुई कि इन्वेस्टिगेटर्स भी हैरान रह गए, और इसके रिजल्ट में निमिषा को तुरंत कस्टडी में ले लिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद यमनी कोर्ट्स ने एक कड़ा फैसला सुनाया। उसे मौत की सजा दी गई। उसके लंबे समय से चाले आ रहे शोषण और एक्सप्लॉयटेशन के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। कई कोशिशों के बावजूद उसकी अपीलें सेंटेंस को पलटने में नाकाम रहीं और अभी तक वो डेथ रो में बंद है, यमन के सना में एक जेल की दीवारों के अंदर। हालांकि उसके सपोर्टर्स ये जोर देकर कहते हैं कि उसके एक्शन सिर्फ एक मजबूर और कमजोर महिला के थे, जिसे हद से ज्यादा धकेला गया था, न कि एक क्रूर, पहले से प्लान किए गए किलर के। आखिर में उसका केस साफ साफ दिखाता है उन इनहेरेंट खतरों और रिस्क्स को जिनका सामना अनगिनत कमजोर माइग्रेंट वर्कर्स करते हैं, जो अवसर ढूंढते हैं अपने होम कंट्री से दूर, अक्सर बिना किसी प्रॉपर प्रोटेक्शन या रिसोर्सेज के। जुलाई 2024 में निमिषा की फांसी पोस्टपोन हो गई। इन लोगों की लगातार कोशिशों से, जैसे कि उसका परिवार, एक्टिविस्ट्स और इंडियन गवर्नमेंट,
उसकी मां की यमन तक की इमोशनल जर्नी और पब्लिक अपील्स ने नेशनल अटेंशन खींचा। इंडियन गवर्नमेंट जिबूटी में अपनी एम्बेसी के जरिए लगातार काम कर रही है, कॉन्सुलर सपोर्ट दे रही है और निगोशिएशंस के लिए प्रेशर डाल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट से कहा कि वो सारे ऑप्शंस देखे, ब्लड मनी भी शामिल है। ये डिले एक इंपॉर्टेंट मौका है। विक्टिम के परिवार के साथ निगोशिएशंस अब बस यही एक होप है। इंटरनेशनल अटेंशन और पब्लिक कैंपेन्स ने हेल्प की है, लेकिन निमिषा की जान को खतरा अभी भी है। अब फोकस इस बात पर है कि पार्डन मिल जाए तालाल के परिवार के साथ बातचीत करके। येमेनी कानून के तहत ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट विक्टिम की फैमिली को फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन देना क्लेमेंसी का रास्ता देता है। अगर तलाल की फैमिली यह पेमेंट मान लेती है तो वे निमिषा को पार्डन कर सकते हैं और उसकी जान बख्श सकते हैं। लीगल अपील्स खत्म हो जाने के बाद यह उसकी आखिरी उम्मीद है। केरला में फंड रेजिंग एफर्ट्स और ग्लोबल मलयाली कम्युनिटी के बीच जरूरी बड़ी रकम जमा करने के लिए जारी है। निगोशिएशन सेंसिटिव है। इसमें ट्राइबल एल्डर्स और निमिषा की मां की पर्सनल अपील्स शामिल हैं। विक्टिम की फैमिली ने अब तक मना कर दिया है, लेकिन कैंपेन जारी है। नतीजा फॉरगिवनेस, कल्चरल निगोशिएशन और कम्युनिटी सपोर्ट की ताकत पर निर्भर करता है। निमिषा की किस्मत अब खतरे में है। दिन हफ्तों में बदलते जा रहे हैं और उसकी होपें अभी भी अधर में लटकी हुई हैं। ऊंचे दाना वाली बातचीत, डिप्लोमेटिक पैंतरेबाजी के नाजुक नतीजे पर जो उसके फ्यूचर का फैसला कर सकती है। यह बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेन लोग और पेचीदा स्ट्रैटेजी शामिल है, और उतनी ही इंपॉर्टेंट है कामयाबी चल रही फंड रेजिंग कैंपेन की। हर कंट्रीब्यूशन, छोटा हो या बड़ा, उन्हें जरूरी अमाउंट के करीब ला रहा है। पोस्टपोनमेंट का हर दिन, मिला हुआ हर पल उसे माफी दिलाने का एक कीमती मौका है, ताकि कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम को समझकर आजादी का रास्ता मिल सके। इंडियन गवर्नमेंट अपने डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के साथ एक्टिविस्ट्स उसकी रिहाई के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, और दयालु पब्लिक एक साथ हैं अपने कलेक्टिव एफर्ट्स में, जो इंसानियत और एकजुटता का सबूत है। एक्शन काउंसिल लगन से फंड्स मैनेज कर रही है और आउटरीच को कोऑर्डिनेट कर रही है, यह एंश्योर करते हुए कि हर रिसोर्स को इफेक्टिवली यूज किया जाए। अगर ब्लड मनी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो कंपनसेशन का एक ट्रेडिशनल तरीका है, तो निमिषा को मौत की सजा से बचाया जा सकता है। एक अंधेरे सिचुएशन में उम्मीद की एक किरण, हालांकि उसे अभी भी काफी टाइम जेल में रहना पड़ सकता है। अगर बातचीत फेल हो जाती है, अगर डिप्लोमेसी टूट जाती है, तो उसकी लाइफ एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी। इस केस ने बड़े पैमाने पर पब्लिक सपोर्ट को मजबूत किया है और इसमें शामिल अथॉरिटीज पर लगातार प्रेशर बनाए रखा है। निमिषा की कहानी एक साफ और बेचैन करने वाली याद दिलाती है उन खतरों की जिनका सामना कमजोर माइग्रेंट वर्कर्स करते हैं, और कलेक्टिव एक्शन की बड़ी पावर को अंडरस्कोर करती है। जैसे एक नेशन उम्मीद में एकजुट होकर दिल से प्रे करती है, अटूट उम्मीद बनी रहती है, अंधेरे में एक रोशनी कि केरल की यह डेडिकेटेड नर्स एक दिन सभी मुश्किलों के बावजूद सेफली अपने लव्ड वंस के पास घर लौट आएगी।